जो लोग भगवान उत्तम श्लोक की कथा, उनकी वार्ता, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनकी आयु को सूर्य कम नहीं कर पाता, समय कम नहीं कर पाता। इसका अर्थ क्या है? दिन रात हरि कथा करना चाहिए। दिन रात जितना समय मिल सके, जितना अवसर मिले, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। ये श्रवण करने के माध्यम से हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम भगवान के समीप पहुंचते हैं। तो ये हरि कथा करना बहुत विशेष स्थान श्रवण भक्ति में रहता है। लेकिन फिर हम देखते हैं यही श्रवण कीर्तन फांसी पे चढ़ जाता है जब फेस्टिवल आते हैं। मुख्यतः जो लोग सेवाएं करते हैं, जिम्मेदारियां लेते हैं, उनका श्रवण कीर्तन ही बंद हो जाता है। हम्म। और इतने फेस्टिवल, इतने महोत्सव इस्कॉन में होते हैं। हमने सुना था ब्रजमंडल में 700 महोत्सव एक साल में होते हैं। मतलब 700 महोत्सव में क्या है? मतलब दिन में 2 लगभग, एक सुबह एक शाम। इतने फेस्टिवल्स ब्रजमंडल में होते हैं। तो इस्कॉन में ही बहुत फेस्टिवल होते ही हैं। बाहर के लोग क्या बनाते हैं? फादर्स डे, मदर्स डे, कभी कुछ गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति, थोड़ा बहुत फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन इस्कॉन में हम देखते हैं इतने फेस्टिवल, हर महीने फेस्टिवल, कभी कभी महीने में 2 बार 3 बार फेस्टिवल। अभी रथ यात्रा गई है, 9 दिन का फेस्टिवल। 9 दिन, एक दिन रथ यात्रा हुई, 7 दिन फिर जगन्नाथ रहेंगे, कथा होगी, फिर दूसरा उल्टा रथ होगा, फिर अभी व्यास पूजा आएगी, फिर कभी जन्माष्टमी, अलग अलग महोत्सव होते हैं। और एक तरह से इस्कॉन में तो हर प्रतिदिन ही महोत्सव होता है। लोग महोत्सव में नाचते हैं, शादी वगैरह में। हम तो रोज सुबह 4:30 बजे नहा के ही नाचने लगते हैं। तो लोग हमें पागल बोलते हैं, लेकिन हमें तो पता है हमारा महोत्सव चल रहा है। रोज ही महोत्सव है, कृष्ण भक्ति का महोत्सव। तो इस प्रकार के महोत्सवों का क्या प्रयोजन होता है? भौतिक संसारिक लोग जो बड़े बड़े महोत्सव बनाते हैं, त्योहार बनाते हैं, उसका उद्देश्य होता है, पहला उद्देश्य होता है कि समाज एक साथ आए। दूसरा उद्देश्य है कि पारस्परिक संबंध मधुर हो। इसके कारण महोत्सव बनाते हैं। जैसे अभी राखी का महोत्सव आ रहा है, सभी बहन भाई मिलेंगे, आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, पारस्परिक संबंध मधुर होंगे। और बड़े कुछ त्योहार बनते हैं, नवरात्रि है, अलग अलग बाहर के लोग त्योहार मनाते हैं। सामाजिक लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, समाज में एकता बढ़ती है। यह उनके मुख्य आकर्षण केंद्र है। लेकिन आध्यात्मिक महोत्सवों का क्या अभिप्राय है? हमें तो केवल श्रवण कीर्तन करना है। परीक्षित महाराज बैठ गए, सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन कथा सुना दी, बस हो गई कृष्ण भक्ति। उन्होंने कौन महोत्सव किया, कौन पांडाल लगाया, कौन मैनेजमेंट किया? उनको ये सब पछड़ों में पढ़ना ही नहीं पड़ा। तो हम सब क्यों महोत्सव में लगे रहते? देखिए, महोत्सव करने के पीछे 2 कारण है। एक है बाह्य कारण। बाह्य कारण क्या है? यही कि लोग एक साथ आए, मिलें, जुड़े। हम बड़े बड़े पंडाल लगाएंगे, लोग इकट्ठे होंगे, प्रसाद लेके जाएंगे, सब कुछ होगा। ये तो एक एक्सटर्नल बात हो गई। लेकिन इंटरनल बात क्या है? फेस्टिवल करने के पीछे मूड क्या है? ये वास्तविक जो हमारे त्योहार, आध्यात्मिक पर्व आते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमको समझना होगा। देखो, आजकल लोग बाह्य रूप से तो बड़े सशक्त हो गए हैं। अभी आप देखिए, पहले लोग जो महोत्सव बनाते थे, संक्रांति हो, गुड़ी पड़वा, कुछ भी महोत्सव जो होते हैं, कितना मनाते थे आपस में। 2-4 लोग एक दूसरे को शायद कुछ त्योहार पे कुछ उपहार दे देते होंगे, थोड़ी बधाइयां दे देते होंगे, हो गया उपहार। अभी आप देखिए, कोई भी महोत्सव त्योहार पढ़ने तो दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेजों की लाइन लग जाएगी। और कहाँ कहाँ के स्टेटस निकाल के लोग लेके आते हैं हर त्योहार पे, नए नए भक्त लोग भी कहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। मैंने देखा गणेश चतुर्थी से रिलेटेड 20-30 नए नए स्टेटस भक्त लोग भेज रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं भगवान जाने। तो अभी एक्सटर्नल तो बहुत अवेलेबल है, बाहर की सब योजनाएं तो बहुत परफेक्टली स्टेटस सबका जमा हुआ है।
लेकिन आंतरिक भाव से महोत्सवों का अभिप्राय क्या हम हमारे भक्ति जीवन में अपना पा रहे हैं? सोचने की बात है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, ये महोत्सव क्या है? माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। माधव तिथि का अर्थ केवल एकादशी नहीं होता है। माधव तिथि का अर्थ है भगवान संबंधित सारी तिथि। एकादशी है, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, अपने गुरुदेव की व्यास पूजा, सारे त्योहार, ये सारे ही त्योहार क्या होते हैं? माधव तिथि। भक्ति जननी, ये भक्ति की जननी है। ये महोत्सवों का पालन करने से भक्ति को बढ़ने के लिए अवसर मिलता है। जो सुप्त कृष्ण प्रेम हमारे अंदर है, उसको जागने में मदद मिलती है। लेकिन आलस की पराकाष्ठा है, हम इन महोत्सवों में भी भाग नहीं लेते हैं। कई बार हम देखते हैं गुरु की व्यास पूजा में भी शिष्य लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इतने व्यस्त अपने भौतिक संसार में हैं कि ये भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाते, तो भक्ति में वृद्धि नहीं होती। ये त्योहारों का यही एक अभिप्राय है कि हमारी भक्ति में वृद्धि हो। दो चीजें त्योहार करते हैं। पहला, भक्त समाज को एक साथ लाते हैं। हम वैसे एक साथ नहीं आ पाते, अलग अलग अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं, अलग अलग अनर्थों से जूझ रहे हैं, लेकिन त्योहारों के माध्यम से हम एक साथ आ जाते हैं। और कलयुगे संगे शक्ति, संग में ही शक्ति है कलयुग में। एक साथ आकर के जब भगवान को पुकारते हैं, भगवान की सेवाओं में संलग्न होते हैं, तो हमारी भक्ति शक्ति बढ़ जाती है। मैंने आपके साथ पहले भी शायद चर्चा की होगी कि चौपाटी मंदिर में एक बार श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज से पूछा गया कि महाराज, भक्तों को 2 बार प्रसाद लेना चाहिए कि 3 बार? क्या आंसर है? 2 बार प्रसाद अच्छा है कि 3 बार प्रसाद लेना अच्छा है? कौन कौन भक्त 2 बार प्रसाद लेते हैं? कोई नहीं। कौन कौन 3 बार लेते हैं? चलो एक मिला कैंडिडेट। कौन कौन 3 बार लेते हैं? बाकी लोग 4-5 बार लेते हैं, इसलिए हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं, और ज्यादा बार लेते हैं। ठीक है। तो राधानाथ महाराज को पूछा कि मंदिर में कितनी बार प्रसाद होना चाहिए? 2 बार प्रसाद होना चाहिए कि 3 बार प्रसाद होना चाहिए? तो भक्तों ने सोचा महाराज बोलेंगे 2 बार, 3 बार, कुछ तो लॉजिक दे रहे थे। महाराज बोले, अगर प्रसाद लेने के बहाने भक्त एक साथ आते हैं, तो 3 बार क्यों, 5 बार प्रसाद होना चाहिए। किसी न किसी बहाने भक्त एक साथ आए। यही अभिप्राय है महोत्सवों का। हम कृष्ण भावनामृत महोत्सव क्यों करते हैं? एक साथ सब आए, एक साथ कृष्ण की सेवा करें। उससे हमारी भक्ति में हमें शक्ति मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा क्या कारण है? ये महोत्सवों के बल से हम कृष्ण के प्रति अपना प्रेम बढ़ाते हैं। जैसे भौतिक पर्व आपस में संबंधियों के बीच में संबंध को गहरा करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक महोत्सव कृष्ण के साथ हमारे संबंध को गहन करते हैं, गहरा करते हैं। कृष्ण स्वयं उद्धव को बोलते हैं, उद्धव, मेरी प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े महोत्सव किया करो, क्योंकि इन महोत्सवों से तुम्हारा मेरा संबंध और गहरा हो जाए। तो कृष्ण भावनामृत को और प्रगाढ़ करने के लिए महोत्सवों की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, जब हम महोत्सवों में बिजी होते हैं, जब सेवाओं में बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं सेवाओं में, तो धीरे धीरे हमारी चेतना अपने शरीर से उठकर भगवान में लगना शुरू होती है। उसी को तो कृष्ण भक्ति बोलते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक में अंतर तो यही है। भौतिक मतलब हम अपने आप को केंद्र समझते हैं, आध्यात्मिक जगत मतलब कृष्ण केंद्र में। तो जब हम अपने आप को केंद्र से हटा करके कृष्ण को केंद्र में रख देते हैं, तो वही तो आध्यात्मिक संसार की शुरुआत है। तो महोत्सव हमें वह प्रेरणा देते हैं कि कैसे हम कृष्ण को अपनी चेतना में ला सके। गीता में भगवान बोलते हैं ना, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मेरे मेरे ऊपर मन लगाओ, मेरी अर्चना करो, मुझे नमस्कार करो। ये कब संभव है?
ये तभी संभव है जब हम सेवा के माध्यम से अपने आप को संलग्न करेंगे। तो जब महोत्सव आते हैं तो खुद से उत्साह के साथ आगे बढ़ के सेवा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक अवसर है, ये अवसर है कृष्ण से अपने आप को जोड़ने का, ये अवसर है कृष्ण के निकट जाने का, इसलिए खुद से मांगना चाहिए। और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव शिरोमणि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने उदाहरण से ये सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहा करते थे? जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। तो जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? रथ यात्रा। तो जब महाप्रभु ने देखा कि रथ यात्रा आने वाली है, तो महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए सोचने लगे कि मैं क्या सेवा करूं। तो रथ यात्रा की सेवा के ऊपर चिंतन करने लगे। और हम चिंतन करते हैं कि मैं सेवा से कैसे बचूं, मेरा नाम कैसे ना आए। महाप्रभु सोच रहे हैं कि मेरा सेवा में कैसे संलग्न हो जाऊं, मैं कैसे सेवा में जुड़ जाऊं। तो उन्होंने प्रथमे ही काशी मिश्र प्रभु बुलाइला, पड़ीचा पात्र सार्वभौमे बुलाइया अनिला। 3 लोगों को बुलाया। काशी मिश्र जो मंदिर के प्रमुख पुजारी थे उनको, और सार्वभौम भट्टाचार्य को, तीनों को बुलाया। और बुला करके क्या किया? सेवा बांट दी। सेवा बांट दी? सेवा नहीं बांटी, सेवा मांगी। तीनों के सामने हाथ जोड़ के महाप्रभु बोलते हैं, मुझे आप एक सेवा दे दीजिए। क्या सेवा दे दीजिए? गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नीला। मुझे गुंडीचा मंदिर साफ करने की सेवा दी। अब देखिए, 500 साल पहले ये साफ सफाई का काम कौन करते थे? शूद्र करते थे। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? द्विजमणि। द्विजमणि, द्विज मतलब ब्राह्मणों के बीच में मणि स्वरूप चैतन्य महाप्रभु थे, सन्यासी थे। और वो कौन सी सेवा मांग रहे थे? मंदिर मार्जन की सेवा। तो सेवा भी मांगनी है तो विनम्र सेवा मांगनी चाहिए। जनरली हम कौन सी सेवा मांगते हैं? प्रसादम सर्विंग में भी स्वीट पे मैं रहूंगा प्रभु जी, स्वीट काउंटर पे मैं रहूंगा। ये स्वीट सबको पसंद है ना। राइस वाइस कौन ले जाएगा प्रभु जी, बड़ी बड़ी कढ़ाई है, छोटी कढ़ाई दी। तो सेवा में भी हम कॉर्नर कट करते हैं। महाप्रभु क्या सेवा मांग रहे हैं? गुंडीचा मंदिर मार्जन की सेवा मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको चिंतन करना है कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। देखिए, 3 प्रकार के अधिकारी हैं। सबसे उच्च कोटि का है भक्ति अधिकारी, जिसको भक्ति करने का अधिकार है, जिसका स्वभाव है वो भक्ति कर सकता है, श्रवण कीर्तन अविरत भाव से कर सकता है, कंटिन्यूअस। दूसरे हैं ज्ञान अधिकारी, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उनका मन है कुछ जानना समझना, भगवान के स्वरूप को समझना। अभी मैं लीला नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा फिलोसफी ज्यादा सुनाने लगूंगा तो लोग सोने लगेंगे, तो हम ज्ञान अधिकारी भी नहीं है। तो हम कौन से अधिकारी हैं? कर्म अधिकारी। कर्म अधिकारी कौन है? जो कर्म करने में विश्वास रखते, कुछ करने में जिनको अच्छा लगता है। मैक्सिमम लोग, अधिकांश लोग कर्म अधिकारी हैं। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि कोने में बैठ के केवल चिंतन करना भक्ति नहीं, कुछ कर्म करो, कुछ आगे बढ़ के भगवान की सेवा में अर्पण करो। वह है मंदिर मार्जन की सेवा के माध्यम से भगवान सिखा रहे हैं। तो लोग उनको समझाते हैं, महाप्रभु तुम्हारे योग्य सेवा नहीं मंदिर मार्जन है, आपकी योग्य सेवा नहीं है मंदिर साफ करना, आप तो ऑर्डर कीजिए हम सब कर देंगे। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं नहीं, मुझे यही सेवा करना है, मेरी मदद कीजिए। तो सब कुछ अरेंज कर दिया, झाड़ू ले आए, मटके ले आए, सब कुछ अरेंजमेंट हो गया। चैतन्य महाप्रभु पर्सनली उसको लीड देंगे। अब सभी भक्तों को न्योता दे दिया, चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं। तो उस टाइम पे एक ही न्योता आता था, यह तो संकीर्तन या फिर प्रसाद। मान लो किसी भक्त ने बुलाया कि प्रभु जी फलाने टाइम पे हमारे घर पे आ जाना, इसका मतलब क्या है? हम तो समझ जाते हैं। हमको कोई उज्जैन में बुलाता है, प्रभु जी 1 बजे हमारे घर पे आ जाना, इसका मतलब क्या है? लंच खिलाएंगे। तो उसी तरह सब भक्तों को मैसेज पहुंच गया कि चैतन्य महाप्रभु ने सबको बुलाया सुबह सुबह। सबको पता पड़ गया अभी संकीर्तन होगा, तो उसके बाद प्रसाद मिलेगा। तो सब तैयार होके पहुंच गए। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने पहले सबको चंदन लगाया, अपने हाथ से चंदन लगाया।
और चंदन लगाने के बाद में, माला पहनाने के बाद में क्या किया, श्री हस्ते दिला सवारे एक एक मार्जनी, सबके हाथ में एक एक झाड़ू पकड़ा दी। अब भक्त सोचने लगे ये क्या हुआ, ये तो अभी तक ऐसा प्रोग्राम तो अभी तक हुआ ही नहीं था, ये तो पहली बार हो रहा है। सबके हाथों में एक एक झाड़ू पकड़ा दी। चैतन्य महाप्रभु बोलते हाँ, आज यही यही फीस्ट है। क्या फीस्ट है? जगन्नाथ की हम सेवा करेंगे। ये सेवा का जो आनंद है, अन्न अन्न में जो आनंद है, उससे बड़ा आनंद है अन्नमय, प्राणमय, बहुत सारे आनंद हैं। सबसे ऊपर चले जाते हैं लोग, मुक्त हो जाते हैं ब्रह्मानंद में। ब्रह्मानंद से भी ऊपर चले जाते हैं कृष्ण प्रेम में, प्रेमानंद में। लेकिन ये प्रेम से भी ऊपर का आनंद है सेवानंद। तो सेवा का आनंद चखाना चाहते चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों, और सबको बोले ठीक है, अभी सभी लोग सफाई शुरू। और कौन कितनी सफाई करेगा, वो कैसे पता पड़ेगा कि किसने कितनी मिट्टी इकट्ठी की है? तो रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। कोई सोचे कि हम तो बड़े बड़े महोत्सव कर रहे हैं प्रभु जी, प्रयास तो मैंने किया ही, कुछ हुआ नहीं तो क्या मतलब, भगवान तो प्रयास देखते हैं, ऐसा नहीं है। आप कितना भगवान के लिए करना चाहते हैं, वो भगवान को प्रदर्शित भी करना चाहिए। भगवान उसको देख के प्रसन्न होते हैं। तो उस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को प्रेरणा दी। और इतने प्रेम में भक्त लोग डूब गए कि केवल कृष्ण कृष्ण की ही ध्वनि उधर आ रही थी। किसी को कोई बात करना है तो केवल कृष्ण कृष्ण। फेस्टिवल्स शुड फोर्स अस टू रिमेम्बर कृष्ण ऑल द टाइम। महोत्सवों में कृष्ण का चिंतन बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं महोत्सव है हमारे अनर्थ बढ़ने लगे, लड़ाइयां बढ़ने लगी, हमारे बीच में स्पर्धा बढ़ने लगी, ऐसा नहीं। जब महोत्सव आए, कृष्ण के प्रति हमारा अफेक्शन, हमारा आकर्षण, हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए। हर त्योहार के बाद चेक कीजिए कि हमारा आकर्षण कृष्ण से बढ़ रहा है कि नहीं। कितनी जन्माष्टमियां निकल गई, कितनी गौर पूर्णिमा निकल गई, कितनी रथ यात्राएं निकल गई। हमने टैंकरों भर के चरणामृत पी चुका है, ट्रक भर के पनीर सब्जी खा चुकी है। फिर उसके बाद भी क्या वास्तव में कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति हो रही है? देखो बाहर के लोग झांकी लगाते हैं ना मिलके, गणेश जी की झांकी, माता दुर्गा की झांकी। वो लोग क्या करते हैं, आयोजन तो बहुत सुंदर करते हैं, डेकोरेशन करेंगे, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाएंगे, किलोमीटरों तक लाइटिंग करेंगे, और बड़ी कॉस्टली मूर्ति ला करके उधर बिठाएंगे, उसको भी श्रृंगार करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या वो जो मित्र मंडल बनाते हैं पास में, फिर झांकी लगाते हैं, क्या वो लोग बैठ के कभी दुर्गा माता की कथा चर्चा करते हैं या गणेश जी की कथा चर्चा करते हैं? बड़े बड़े भागवत सप्ताह होते हैं। आपको मालूम है, जिनने भागवत कथा कराई होगी, हमने ही भागवत कथा घर में देखी है। दो चीजें होती हैं भागवत कथा में, एक मूल पाठ होता है और एक कथा होती है। तो मूल पाठ में क्या होता है, भागवत के जो श्लोक हैं उनका पाठ किया जाता है। उसके लिए तो ये दो चार ब्राह्मणों को एक कमरे में बिठाते हैं कि आप ये कमरे में बैठो और मूल पाठ करो प्रेम से। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई सुनने नहीं आएगा। आपको 7 दिन बाद दक्षिणा मिल जाएगी, आपको 18,000 श्लोक पढ़ने। तो वो कर लेते हैं। और मेन जो व्यासपीठ पे बैठता है, उसका काम क्या है, उसका काम है मनोरंजन करना। वो पहले दिन थोड़ा कृष्ण जन्म उत्सव करा देगा, लोग उचकेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। फिर कभी सुदामा की लीला करवा देगा, कभी वामन देव का लीला करवा देगा, कभी वो रुक्मिणी विवाह करा देगा, तो 2 बच्चों को तैयार करके उनकी शादी कराएंगे, लोग बड़े फूल वूल डालेंगे। लोगों को ये मनोरंजन में ज्यादा विश्वास आता है, कृष्ण कथा सुनने में किसी का विश्वास नहीं है, मनोरंजन में ज्यादा विश्वास है। तो इस प्रकार की झांकी लगाना, कथा करना, यह हमारे फेस्टिवल्स का उद्देश्य नहीं है। कृष्ण भावना भावित जो महोत्सव होंगे, वो कृष्ण चेतना में वृद्धि करेंगे। कृष्ण भावनामृत में जो कथा होगी, वो कृष्ण चेतना में वृद्धि करेंगे। वो लोगों को कृष्ण के समीप लाएंगे। यह चेक करना है हमें कि हर महोत्सव के बाद क्या हमारी आसक्ति कृष्ण से बढ़ रही है, क्या हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ रहा है, क्या हम अपनी भक्ति में और गंभीर हो रहे हैं। यह करना बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं, अच्छे से सेवा करो। जितना साफ मंदिर होगा, उतना ही साफ आपका मन होगा।
जितनी तीव्रता से आप महोत्सवों में सेवा करेंगे, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएंगे, उतनी तीव्रता से भगवान भी आपको भगवत धाम ले जाने के लिए तत्पर रहेंगे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जब अपने भक्तों को देखते थे, जो अच्छे से सेवा करता था उसकी प्रशंसा करते थे। भालो कर्म देखी तारे करे प्रशंसन। जो अच्छी सेवा करता था उसकी प्रशंसा करते थे, और जो अच्छी सेवा नहीं करता था उसको डांटते थे। कैसे डांटते थे? बड़े प्रेम से डांटते थे। तुम्ही भालो करियाचे सिखाओ अन्य रे, यही मत भाला कर्म से हो जाने तेरे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उनको, जो अच्छी सेवा नहीं करते थे, उनको बोलते हैं तुम तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, सबको सिखाओ। इतनी अच्छी सेवा तुम कैसे कर लेते हो? जो अच्छी सेवा नहीं कर रहा है उसको बोलते थे, ये वो शर्म के मारे डूब जाए कि अरे मेरे को महाप्रभु पकड़ लिए फिर भी बोल रहे हैं दूसरों को सिखाओ, तो वो फिर अच्छी सेवा करने लगता था। तो उस प्रकार एक दूसरे को उत्साह देना चाहिए कि हम एक साथ मिलके भगवान की सफलता के लिए बड़े बड़े महोत्सवों का आयोजन करें। देखो, कृष्ण है विभु, कृष्ण है परमेश्वर, कृष्ण है आनंदमय। हम जितना आनंद कृष्ण को देंगे, ये जगत उतना आनंदित होगा। जितना आनंद कृष्ण को मिलेगा, कृष्ण जितने बड़े रथ पे बैठेंगे उतना ही आनंद जगत को मिलेगा। ये कृष्ण है, ये जगत का मूल। कृष्ण मूल है। ये पूरा विश्व एक पेड़ है, उस पेड़ का मूल कौन है? कृष्ण। जड़ में पानी डालेंगे पूरे पेड़ को पोषण मिलेगा। उसी प्रकार ये बड़े बड़े महोत्सवों का मतलब क्या है? कृष्ण अगर प्रसन्न होंगे तो सारी जीवात्माएं जो इस संसार में भटक रही हैं आनंद के पीछे, उन सबको आनंद मिलेगा। तो उस प्रकार से हमें पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ कृष्ण भावनामृत में महोत्सवों में भाग लेना चाहिए, और बड़े बड़े प्रचार कार्य करने के लिए बड़े बड़े महोत्सवों का आयोजन करना चाहिए। देखिए, दो प्रकार के लोग हैं, एक है क्रेजी, एक है लेजी। क्रेजी मतलब पागल। क्रेजी क्या करेगा? दिन भर भागता रहेगा, अरे मैं फेस्टिवल भी करूंगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, सब करूंगा, मेरी कृष्ण भावनामृत की मुझे परवाह ही नहीं है। मैंने ना श्रवण किया, ना कीर्तन किया, ना बैठ के मैंने कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का प्रयास किया। दूसरा है लेजी। बड़ी बड़ी कथाएं चल रही हैं, बड़े बड़े महोत्सव चल रहे हैं, वो घर में बैठ के यूट्यूब चला रहा है। लेजी। भक्ति ना तो क्रेजी को मिलती है ना लेजी को मिलती है। भक्ति का मतलब है बैलेंस। महोत्सवों में भाग भी लेना है और अपनी चेतना को शुद्ध भी करना है। हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो उस प्रकार की भावना से हमें जिम्मेदारी लेते हुए कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है। जब हम इस प्रकार से जिम्मेदारियां लेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े महोत्सवों का आयोजन करेंगे, दोनों तरफ से फायदा मिलेगा। एक तो हमारी कृष्ण भावनामृत की वृद्धि होगी, और कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार भी आगे बढ़ेगा। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, वैकुंठ प्रभु, कंक्लूडिंग वर्ड्स। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है। माता जी का हरे क्वेश्चन है, कृष्ण। हरे बताइए कृष्ण माता जी। प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, यस माता जी। मैं पूछ रही थी, आप अभी बोले कि जैसे फेस्टिवल होता है तो हमारी भक्ति साधना रह जाती है, लेकिन श्रवण श्रवण के लिए इतना टाइम नहीं हो पाता है। अगर हम लोग अगर सेवाएं में होते हैं, सेवाओं में, तो क्या देखिए, करना फिर? दोनों अलग अलग नहीं है। कहने का तात्पर्य है, दोनों अलग अलग नहीं है। जब आप फेस्टिवल में सेवा कर रहे हैं तो इस चेतना से कीजिए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए रसोई बना रहा हूँ, मैं कृष्ण की हाँ, प्रसन्नता के लिए प्रचार कर रहा हूँ। तो वह सेवा ही आपकी नवदा भक्ति में आ जाएगी। लेकिन केवल क्रिया में लग करके चेतना को भूल जाएंगे तो वह केवल कर्म कांड बन जाएगा। तो उस प्रकार से उसमें भक्ति जोड़ना है। नंद और यशोदा थोड़ी लेक्चर सुनते थे, लेकिन कृष्ण को जब सेवा करते थे तो प्रेम से करते थे। वह शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा है। तो उसी प्रकार से प्रवचन सुनिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जब सेवा का समय आए
तो उसमें भी फिर अपना फुल चेतना डालना है कि अभी तक जो सुना है उसका एप्लीकेशन अब है। अब मुझे प्रेम से सेवा करना है, अब मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अभी मुझे एक साथ मिल के आगे बढ़ना है, अभी मुझे अपना पूरा प्रेम डाल देना है इस सेवा को करने में। तब जाकर के भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं। ठीक है। और लेकिन प्रभु जी कभी कभी बहुत ज्यादा सेवाएं हो जाती है तो भक्तों को ऐसे लगता है कि हम बर्डन हो जाता है, ऐसे बर्डन जैसा लगता है, तो उसके लिए क्या करने का? देखो, आपके 2 बच्चे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको कोई बच्चे नहीं है, तो वह दूर से देख के क्या सोचेगा कि ये माताजी 2-2 बच्चों का बर्डन क्यों उठा रही है? एक को गोदी में लेना पड़ता है, एक को हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, ये 15-20 किलो का बच्चा हाथ में लेके क्यों घूमना है फालतू? इससे अच्छा बच्चा नहीं रहेगा तो शांति रहेगी। जिसको बच्चा है ही नहीं, वो ये बच्चे से क्या प्रेम है, वो बर्डन को नहीं समझ पाए। उसी प्रकार से किसको बर्डन लगता है? जिसने कभी सेवा उस भाव से की ही नहीं। जिसके अंदर भक्ति है, वो सेवा के इस बर्डन को परम सिद्धि मानता है। वो इसको इस द बर्डन ऑफ लव, ये प्रेम का बर्डन है। तो उस प्रकार से भक्त ये बर्डन को और लेना चाहता है। श्रील प्रभुपाद पे क्या कम सेवा थी? और सेवा सिर पे ले ली, ट्रांसलेशन भी ले लिया, इस्कॉन भी बढ़ाना है, डीवीटी भी चालू कर दिया, 2 घंटे सोते थे, वह भी टाइम ठीक से नहीं मिल रहा है। उस प्रकार प्रेम जिसका है, वही सेवा कर सकता है। और जो प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति को बर्डन लगेगा ही। तो जब तक उस प्रेममय सेवा का स्वाद नहीं चखेंगे, तब तक उसका क्या मजा है वो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए, कम से कम बाह्य रूप से सेवा करें। धीरे 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 जब उस सेवा के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का हमें आस्वादन होने लगेगा, तो वही बर्डन हमारे लिए ट्रेजर बन जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 किलो सोना लेकर के जा रहा है, हाथ में 5 किलो की बाट ईंट सोने की लेकर के जा रहा है। रास्ते में उसको एक और व्यक्ति मिला कि अरे भैया एक और ईंट ले लो 5 किलो सोने की। तो वो क्या बोलेगा? अरे तुमको दिख नहीं रहा 5 किलो पहले से उठा रखा है मैंने, मेरे को नहीं चाहिए, ले जाओ। ऐसा कोई बोलेगा? नहीं नहीं, और 2-4 है तो दे दो, मैं 100 किलो भी उठाने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि पता है सोने की वैल्यू क्या है। ये एक ईंट पूरा जीवन परिवर्तन कर सकती है। उसी प्रकार जिनको सेवा का महत्व पता है, जिनको पता है कृष्ण भावनामृत में जिम्मेदारी उठाने से गुरु कृष्ण प्रसन्न होंगे, और गुरु कृष्ण प्रसन्न होंगे तो मैं इस भौतिक संसार से छूट के भगवत धाम चला जाऊंगा। जिनको ये महत्वता पता है, वह तो जिम्मेदारी और उठाएंगे, उनको बर्डन कभी नहीं लगेगा। बर्डन किसको लगेगा? जिसको पता ही नहीं है, महत्व ही नहीं पता। इसलिए श्रवण के माध्यम से महत्व पता करना है, और फिर सेवा में संलग्न होंगे तो धीरे धीरे वह रुचि सेवा में बढ़ती जाएगी। ठीक है। हरे कृष्ण। मैं लास्ट टाइम डिंडोली आया था, आपका दर्शन नहीं हो पाया, आप बाहर गए थे उस समय। वैकुंठ प्रभु के साथ अच्छा समय निकला था। आपका केवल आपका संग नहीं मिला, बाकी सबका संग मिला। जी प्रभु जी, आपको मेरे को आपका संग नहीं मिला प्रभु जी, मैंने मिस किया। हरे कृष्ण। आपकी कृपा से वंचित रही मैं। नहीं नहीं मत। और इस बार माता जी को भी लेके आना प्रभु जी, आप पक्का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का प्रश्न है कोई तो पूछ सकते हैं। हरे प्रभु जी ने कृष्णा जल्दी प्रभु hand जी, दंडवत प्रणाम। हेलो, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ माता जी। प्रभु जी, जैसा कि आपने बोला कि सेवा के लिए मतलब सेवा करना ही धर्म होता है, मतलब सेवा करनी चाहिए। पर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, यदि हम सेवा करना चाहते हैं और हमारा भाव है कि हम सेवा करें और इतना एक्साइटमेंट है कि हम घर से निकले, बट फैमिली निकलने ही नहीं दे रही हो, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करें? मेरा बस इतना सा क्वेश्चन है। देखिए, जिनको शुद्ध भावना है सेवा करने की, उनको हाँ, भगवान के पास जाके प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, ये हरे कृष्ण महामंत्र है ही वो, प्रार्थना ही है कि हे राधा जी रानी, हे प्रभु। कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। जब हम शुद्ध भावना से भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे, तो भगवान रास्ता निकाल के देंगे कि हम कैसे उनकी सेवा में संलग्न हो पाए।
तो जिनको जी, वास्तविकता में सेवा करना है, भगवान के पास जाके, राधा कृष्ण के पास जाके प्रार्थना करना चाहिए कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हमें आपकी सेवा में लगाइए, हम नहीं कर पा रहे हैं, इतने सारे हमारे रुकावटें हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी सेवा कर पाएँ, तब हमें सेवा का मौका मिलेगा। ये अल्प भाग्य लोगों को सेवा नहीं मिलती है, सेवा मिलना मतलब बहुत बड़ा भाग्य है, इसलिए इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। राधा कृष्ण के पास जाके, वृंदा देवी के पास जाके, आचार्यों के सामने जाके प्रार्थना करना चाहिए कि हमें आप सेवा का मौका दीजिए। तब फिर धीरे-धीरे वो रास्ता निकाल देंगे कैसे सेवा मिलेगी। ठीक है? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई? प्रभु जी मेरा भी एक प्रश्न है, लेकिन प्रभु जी मेरे को लग रहा है कि रीजॉइन करना पड़ेगा, 2 मिनट 1 मिनट में खत्म हो जाएगा वो। तो ठीक है, बताइए, लोग- प्रश्न बताइए। हाँ प्रभु जी, प्रश्न ये था कि जैसे अभी जो आजकल जो जनरेशन, जैसे आपने बताया कि लोगों को महत्व ही नहीं पता है सेवा का, और जैसे अपने इस्कॉन में ऐसे गुरु महाराज भी बोलते थे कि इस्कॉन में मतलब हमेशा फेस्टिवल मूड होना चाहिए, उत्सव का उत्साह हमेशा रखना चाहिए हमने लोग को। तो किस तरह से हम लोग मतलब ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग बार बार फेस्टिवल्स मनाते हैं, इस तरह से करते हैं, तो किस प्रकार से क्या बोल के लोगों को ऐसे बता सकते हैं कि हम लोग अब हमारे साथ में जुड़िए, आपको सेवा मिलेगी, या क्या बताना चाहिए, तो इसको किस तरह से हाइप कर देखिए, सकते हैं फिर? हर हर व्यक्ति लीडर बनना चाहता है। ये अहम भाव, कर्ता भाव के कारण ही हम भौतिक संसार में हैं। तो उसी प्रवृत्ति को हम महोत्सवों में लगा सकते हैं। महोत्सव में ये स्कोप है, आप 25 लोगों को भी इंचार्ज बना सकते हैं, 25 अलग-अलग क्षेत्र। एक जैसे हमने एक पोस्ट निकाली थी मंदिर में, चरणामृत डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज। क्या? चरणामृत डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज। वो भक्त इतना खुश हो गया, मेरे को इंचार्ज बनाया। तो उस तरह सभी भक्तों को, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने चंदन लेप लगाया, पहले उनको प्रशंसा की, फिर सबके हाथ में एक-एक झाड़ू पकड़ाई। सबको एक-एक पर्सनल झाड़ू दी, बोला अब आप सेवा करो। तो उसी प्रकार लीडर को हर एक सेवा का बाँट के सबको एक-एक क्षेत्र देना है, कि प्रभु जी आपको ये चीज़ सँभालना है। हो सकता है वो आपको ही करना पड़े, वो कुछ नहीं करे, लेकिन उसको वो भावना देनी है कि हाँ, मैं करता हूँ, मैंने करके दिखाया। तो उससे धीरे-धीरे महोत्सव में उसको रुचि आएगी। दूसरा है, हमारे महोत्सवों को श्रवण कीर्तन के साथ हमेशा जोड़ना चाहिए। हर महोत्सव के पहले कक्षा हो, उसके महत्व के बारे में बताया जाए और महोत्सव के बीच में भी कथा रखी जाए, जिससे भक्तों की चेतना का स्तर ऊपर रहे। अगर भक्तों की चेतना ऊपर नहीं रहेगी, तो क्या होगा? धीरे-धीरे वो उसको कर्मकांड समझने लगेंगे, कि हाँ, बढ़िया लाइट करो, डेकोरेशन करो, प्रसाद बाँटो और चले जाओ। तो वह उसको फिर सेवा के रूप से नहीं लेंगे। तो हर महोत्सव में कृष्ण कथा ज़रूर होना चाहिए। कभी भी कोई भी महोत्सव में बिना कृष्ण कथा के, संकीर्तन के महोत्सव ना हो, तो उससे धीरे-धीरे भक्तों की चेतना बढ़ेगी। तीसरा ध्यान हमें रखना है कि हम महोत्सव में नए लोगों को तो बड़ी कृष्ण कथा सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, पुराने लोगों को भूल जाते हैं। तो ऐसा समय रहे कि पुराने लोग भी कृष्ण कथा सुन पाएँ। जैसे मान लीजिए सुबह का टाइम पुराने भक्तों के लिए कथा हो जाए और फिर बड़ा प्रोग्राम शाम को हो जाए, जहाँ पर बहुत सारे लोग आएँ और नए लोगों को हम प्रचार कर सकें, तो फिर पुराने भक्त सेवा में संलग्न हो सकते हैं। तो यह व्यवस्था भी रहे, जिससे पुराने भक्त धीरे-धीरे क्षीण-हीन ना हो, वो भी भक्ति में जगे रहें, बढ़ते रहें, जोश में रहें। तो उस तरह कुछ प्रभु जी हाँ, क्लास रीजॉइन कर लेते हैं, अभी एंड होने वाला है प्रभु, रीजॉइन ठीक कर लेते हैं प्रभु, जस्ट एंड होने वाला है। ओके। जहाँ पुराने भक्त भी कृष्ण कथा सुन सकें और धीरे-धीरे नए लोगों को इंक्लूड करने के लिए सेपरेट फेस्टिवल भी हो। तो उस तरह धीरे-धीरे हम फेस्टिवल्स के लिए लोगों को एनकरेज कर सकते हैं। और देखिए, जिसका जितना कृष्ण भक्ति में रुचि है, वही उतनी ज़िम्मेदारी लेगा। सब लोग साथ ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेंगे भी नहीं। तो उस प्रकार से हमें पहले कृष्ण भावनामृत में उनको पक्का करने पे भी विश्वास रखना है। तो स्वतः अपने आप ही ज़िम्मेदारी लेंगे। प्रभुपाद 1 साल तक प्रचार करते रहे, उसके बाद एक भक्त आकर के बोला कि क्या मैं आपकी मदद करूँ? प्रभुपाद बोले, हाँ, मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था। तो उस प्रकार से सभी लोग एकदम से उठ के नहीं आएँगे मदद करने के लिए। हम लोग धीरे-धीरे उनकी कृष्ण भावनामृत में मदद करेंगे, तो फिर धीरे-धीरे वो भी प्रोत्साहित होंगे
महोत्सवों में मदद करने के लिए। प्रभु जी, एक चीज के अंदर जैसे आपने बोला कि जैसे कई बार जैसे फॉर एग्जाम्पल रथ यात्रा करते हैं, उसके बाद में कई बार ऐसे होता है कि अगर हम लोग वापस सोचें कि चलो थोड़ी देर कृष्ण चर्चा कृष्ण कथा करें सब लोग, अपनी सेवाओं के बीच में जैसे अपने अगर शाम को बड़ा प्रोग्राम है तो मॉर्निंग में भी जो सेवा करें उनके लिए कुछ बनाना चाहिए। पर उस बीच में अगर हम रखेंगे तो सब लोग ये बोले प्रभु जी अभी कहाँ लेक्चर, अभी कहाँ रख रहे हो, वही तो सब सेवा करनी प्रभु जी, इतना बाकी है। तो उसको किस तरह से हमने ऐड कर उसमें और इंटेलिजेंटली काम कर सकते हैं। अगर रियली इतनी कठिन सेवा है कि वो लोग अलग से प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकते, तो हर फेस्टिवल के 2-3 दिन पहले एक क्लास हो सकती है कि प्रिपेयरिंग मूड फॉर बलराम जयंती, प्रिपेयरिंग मूड फॉर जन्माष्टमी, इस तरह हो सकता है। दूसरा एक जो चीज भक्त लोग करते हैं, जहां भक्त लोग सेवा कर रहे हैं वहां पर कुछ स्पीकर्स लगा के रखते हैं, जैसे किचन में स्पीकर्स लगा दिए, उधर कृष्ण कथा चल रही है। उसके बाद जो लोग पांडाल वांडाल में काम कर रहे हैं, जो लोग रथ वथ बनाने में काम कर रहे हैं, वहां पर कुछ स्पीकर्स लगा ली, वहां कृष्ण कथा चल रही है। जो लोग गेस्ट को छोड़ने ले जाने जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों में प्रवचन चल रहे हैं। तो उस तरह चलते फिरते भी कृष्ण कथा सुनना जरूरी है। देखिए, अगर ये नहीं करेंगे हम, तो धीरे धीरे हम भौतिकवादी लोगों जैसे, अभी मैं झांकी का उदाहरण दे रहा था, मित्र मंडल साथ में आता है, एक झांकी लगाता है, बहुत मेहनत करता है, बाद में गायब हो जाता है। तो उस प्रकार से हम हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण कथा सुनना जरूरी है। अगर बहुत ही टफ है तो फेस्टिवल के 2-3 दिन पहले कर लीजिए कि एक चेतना तैयार हो जाए सबके कि हाँ इस तरह सेवा करना है। और फेस्टिवल के दौरान सेवा करते करते अलग अलग जगह स्पीकर्स प्ले करके भी प्रवचन सुन सकते हैं। तो उस तरह अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित रखना जरूरी है। ठीक है। यस प्रभु जी, ओके। और किसी का प्रश्न है कोई? ओके, नहीं। ठीक है, कुछ समय बाद फिर पुनः आप लोगों से भेंट होगी डिडोली में। तो बहुत सौभाग्यशाली आप लोगों का कुछ दिन तक संग मिलेगा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि हम लोग यही दुविधा में थे कि मतलब सेवाओं पे सेवा आती है और या फिर हम लोग छोटा सा ग्रुप है और ऐसा है कुछ आयोजन करने का प्रयास करते हैं, तो इसको किस तरह से लिया जाए आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और हम लोग अगर समझ ही नहीं पाते कि सेवा का क्या महत्व है, जैसे आपने बच्चे का उदाहरण दिया, बहुत ही एक्सीलेंट, मतलब हम लोग के छोटे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से फिट हुआ। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक हरे यू। हम लोग कृष्ण। सब कृष्ण श्रील किशोर प्रभु प्रभुपाद का की धन्यवाद जय। देते हैं। इस ग्रेस हरे कृष्ण किशोर प्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद जय जी की जय। गौर जय। प्रेमानंद जी।